क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम सरस्वती कहते हैं वो असल में कौन है? हम हर साल बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा करते हैं, गुफाओं में बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं, स्कूल कॉलेजों में सरस्वती देवी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं और ये मानते हैं कि वो हमें ज्ञान और शिक्षा का वरदान देंगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या गुफाओं में बंद मूर्ति आपको शिक्षा दिला सकती है? क्या आपने कभी सोचा कि वो कौन है जिसने महिलाओं, दलितों और वंचितों को सच में शिक्षा का अधिकार दिलाया? आज का सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। असली सरस्वती कौन है? वो देवी जिसे ब्राह्मणवाद ने हमें पूजने पर मजबूर कर दिया, या माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे उस कड़वी सच्चाई के बारे में जिसे ब्राह्मणवाद ने सदियों तक दबाए रखा। ये सच्चाई आपके सोचने का नजरिया बदल देगी और आपको बताएगी कि असली सरस्वती कौन है। सरस्वती देवी, जिन्हें ब्राह्मणवादी समाज ने शिक्षा की देवी कहा, असल में शिक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि पाखंड और अंधविश्वास की जड़ है। ये देवी हमें स्कूल कॉलेजों में हर जगह दिखती हैं, लेकिन उन्होंने समाज को कभी कुछ नहीं दिया। ये मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि शिक्षा के लिए किसी चमत्कार या आशीर्वाद का इंतजार करें। सोचिए, जिन देवी की हम पूजा करते हैं, उन्होंने कब महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार दिलाया? उन्होंने कब दलितों को शिक्षित किया? कब उन्होंने किसी विधवा को समाज में इज्जत दिलाई? कभी नहीं। ब्राह्मणवाद ने केवल इन मूर्तियों का सहारा लेकर समाज को अंधविश्वास में फंसाया और असली शिक्षा से दूर रखा। ब्राह्मणवादी सोच चाहती थी कि समाज मूर्तियों की पूजा करता रहे और कभी सवाल न करे। उन्होंने सरस्वती का नाम लेकर पूरे समाज को बेवकूफ बनाया। ये सोच महिलाओं को पढ़ने से रोकती है, ये सोच दलितों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करती है और ये सोच मूर्तियों के सहारे अपनी सत्ता बनाए रखती है। अब आइए जानते हैं असली सरस्वती के बारे में। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और समानता की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। सावित्रीबाई ने 1848 में पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला, जब इस देश में महिलाओं को पढ़ाना पाप समझा जाता था। सोचिए, उस समय महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था। उन्हें स्कूल जाने का तो कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने खुद पढ़ाई की, शिक्षिका बनी और उन महिलाओं और दलितों को पढ़ाया जिन्हें समाज ने शिक्षा से वंचित रखा था। क्या आपको पता है, जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थीं, तो लोग उनके ऊपर गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, शिक्षा हर इंसान का अधिकार है, इसे कोई धर्म, जाति या पाखंड हमसे छीन नहीं सकता। ब्राह्मणवाद ने हमेशा समाज को मूर्तियों और पूजा में उलझाए रखा। ये सोच चाहती थी कि लोग मूर्तियों की पूजा करें ताकि असली शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले का नाम कोई न ले। सोचिए, अगर ब्राह्मणवादी समाज ने सावित्रीबाई को असली सरस्वती मान लिया होता तो आज हर दलित और महिला शिक्षित होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मूर्तियों को बढ़ावा दिया ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। मूर्तियों के सहारे उन्होंने महिलाओं और दलितों को दबाए रखा। सावित्रीबाई फुले ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा, शिक्षा वो शक्ति है जिससे हर अन्याय और शोषण का अंत किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं और दलितों को संगठित किया, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और पाखंडवाद का अंत करने की शुरुआत की। गुफाओं में बंद मूर्तियों की पूजा करने से क्या आपको ज्ञान मिला? क्या आपकी जिंदगी बदली? नहीं, लेकिन किताबों के पन्नों में लिखे शब्द आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपको जागरूक कर सकते हैं। यही अंतर है गुफाओं की देवी और असली सरस्वती सावित्रीबाई फुले में। सावित्रीबाई फुले ने समाज को दिखाया कि असली पूजा मूर्तियों में नहीं, बल्कि किताबों में होती है। उन्होंने कहा, अगर आप सरस्वती की सच्ची पूजा करना चाहते हैं तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दीजिए, दलितों को उनके अधिकार दिलाइए। मूर्तियों को पूजने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, हम हर साल सरस्वती पूजा पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी गरीब बच्चे की फीस भरी? क्या हमने किसी महिला को स्कूल भेजा? अगर नहीं, तो क्या हमारी पूजा का कोई मतलब है? दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत बड़ा रिस्क लेकर बना रहा हूं, क्योंकि पाखंडवाद इतना मजबूत हो चुका है कि सच बोलने वालों की आवाज दबाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप जागरूक हों, नहीं चाहते कि आप असली सरस्वती माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानें, जिन्होंने महिलाओं और शोषितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
ये चाहते हैं कि आप सिर्फ गुफाओं की मूर्तियों में उलझे रहें और असली ज्ञान से दूर रहें। लेकिन अब समय आ गया है कि इस झूठ को बेनकाब किया जाए। अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर भाई बहन के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लेकिन ग्रुप में जुड़ने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और सावित्रीबाई फुले की सच्चाई हर किसी तक पहुंचाएं। यह आंदोलन आपके समर्थन से ही आगे बढ़ेगा। सावित्रीबाई फुले ने यह साबित कर दिया कि असली सरस्वती वो हैं जो समाज को शिक्षित करें, जो महिलाओं और दलितों को उनके अधिकार दिलाएं, जो समाज को अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाएं। उन्होंने कहा था, अगर आप सच में समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करें। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अब आपको तय करना है कि असली सरस्वती कौन है। वो मूर्ति जिसे आप गुफाओं में पूजते हैं लेकिन जिसने समाज के लिए कुछ नहीं किया, या माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाकर महिलाओं और दलितों को सशक्त बनाया। आज हमें यह समझना होगा कि मूर्तियों की पूजा से कुछ नहीं होता। असली पूजा शिक्षा के माध्यम से होती है। अगर आप सावित्रीबाई फुले के बताए रास्ते पर चलेंगे तो यही असली सरस्वती की सच्ची पूजा होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरस्वती की मूर्ति को गुफाओं में बैठकर पूजने के लिए हमें मजबूर किया गया, क्या वह सच में ज्ञान की देवी हो सकती है? असली सरस्वती तो वह थीं जिन्होंने बिना किसी मूर्ति की जरूरत के अपने कर्मों से ज्ञान का प्रकाश फैलाया। माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों को शिक्षित करने में लगा दी जिन्हें इस पाखंडवादी समाज ने हमेशा अंधकार में रखा। लेकिन ब्राह्मणवाद ने आपको मूर्तियों में उलझाकर इस सच से हमेशा दूर रखा। ये वही व्यवस्था है जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित करती रही, दलितों को इंसान मानने से इनकार करती रही और आपको यह यकीन दिलाती रही कि ज्ञान केवल उनकी कृपा से मिल सकता है। अब सोचिए, क्या आप हमेशा इन झूठी बातों में फंसे रहेंगे? क्या आप असली ज्ञान की देवी को भूलकर इन गुफाओं में झूठी कहानियों का पालन करते रहेंगे? दोस्तों, जागो। यह पाखंडवाद आपकी सोचने की क्षमता, आपके अधिकार और आपकी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस जाल से बचाना चाहते हैं तो सावित्रीबाई फुले के दिखाए रास्ते पर चलिए। असली ज्ञान किताबों में है, शिक्षा में है और अपने हक के लिए लड़ने में है, न कि किसी मूर्ति या मंत्र में। अब वक्त है इस पाखंड को तोड़ने का और समाज को असली रोशनी दिखाने का। अगर आप मानते हैं कि असली सरस्वती माता सावित्रीबाई फुले हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल AMR अंबेडकर को सब्सक्राइब करें और इस सच को समाज तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। अब समय आ गया है कि हम मूर्तियों की पूजा छोड़कर शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को पहचानें और उनके बताए रास्ते पर चलें। यही बदलाव लाने का सही तरीका है।